हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा टॉपिक है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत जो है पढ़ रहे हैं। इसके अंदर कई प्रश्नों के आंसर एक साथ आपको मिलेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हम जो इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं या एयर जो इनहेल करते हैं, तो वो कहाँ पर जाती है? लंग्स में। ठीक है, और लंग्स में पहुंचने के बाद में वो ब्लड के थ्रू पहुंचा दी जाती है कहाँ पर? टिश्यूज में, जहां पर ऑक्सीजन जो है वो यूटिलाइज की जाती है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। तो ये ग्राफ में आप देख रहे हैं, लंग्स लिखा हुआ है एक साइड में और एक साइड में टिश्यू लिखा हुआ है, और एक्स एक्सिस पर है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का आंशिक दाब, और वाई एक्सिस पर है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, यानी एक हीमोग्लोबिन मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर सकता है। ठीक है, और ये डिपेंड करेगा किन किन चीजों पर? ये डिपेंड करता है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, हाइड्रोजन आयन की मात्रा, टेम्परेचर और पीएच के ऊपर। ठीक है, यानी परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन डिपेंड्स ऑन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन, पीएच एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो यहां पर आप यहां देख रहे हैं कि ये जो सेंटर की जो लाइन है, ये लाइन है नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ में ऑक्सीजन जो कंबाइन कर रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है। जब पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ता है, वैसे वैसे जो है हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन कंबाइन करेगा, और लगभग 97 mmHg पार्शियल प्रेशर पहुंचता है, तब जो है इसका हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है टू कंबाइन विद द ऑक्सीजन, यानी वो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन कर लिया। अब उसके बाद में ऑक्सीजन का कितना भी पार्शियल प्रेशर बढ़ा दो, लेकिन उसका सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो उससे ज्यादा उसमें कैपेसिटी नहीं है हीमोग्लोबिन में कि वो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करे, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कितने की है कि 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करेगा। तो ये जो ग्राफ बनता है ये सिग्मोइड शेप का बनता है, यानी जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे शुरू में जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करता जाएगा, उसका रेट ऑफ कॉम्बिनेशन विद द हीमोग्लोबिन जो है शुरू में ज्यादा होगा। उसके बाद में जो है एक नॉर्मल रेट होगा उसका कॉम्बिनेशन का, और जब 100 mmHg होगा तो सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी हीमोग्लोबिन जो है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो गया है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कर्व है। हमें पता है कि टिश्यूज के अंदर जब ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है तो टिश्यू उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर लेते हैं, किस चीज में? फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, क्रैब साइकिल में, ग्लाइकोलाइसिस में काम में आ रहा है। तो टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन काम में ले ली जाती है और बदले में क्या रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी टिश्यू के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और वहां पर H आयन इंक्रीज हो रहे हैं, और वहां पर उपापचयी क्रियाएं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के कारण टेम्परेचर भी इंक्रीज होगा। तो टिश्यू के अंदर क्या होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा है, हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है, तो वहां पर जब ब्लड पहुंचता है तो टिश्यू के बाहर जो कैपिलरीज हैं, उन कैपिलरीज में हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन के साथ में कंबाइंड है वो ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करेगा यानी अनलोड करेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा किसके अंदर? टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पर क्या है? डिक्रीजेस ऑक्सीजन एफिनिटी विद हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की एफिनिटी जो है ऑक्सीजन के प्रति कम हो जाएगी जब वो टिश्यू वाले भाग में पहुंचेंगे तब। तो इसी तरह से हैंस इंक्रीजेस अनलोडिंग क्या? हीमोग्लोबिन में से ऑक्सीजन अनलोड हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है और वो पहुंच रहा है कहां पर? टिश्यू में। ठीक है, और बदले में जो टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड चला जाता है ब्लड में। हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड के प्रति वो 20 टाइम्स मोर होती है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये कारण है कि जब ब्लड जो है वो टिश्यू तक पहुंचता है, प्योर ब्लड यानी जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, वो जब टिश्यू तक पहुंचता है तो यहाँ टिश्यू के अंदर जो है
इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण, हाइड्रोजन आयन ज्यादा होने के कारण, टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से अनलोड होकर के टिश्यू में पहुंच जाता है। और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है वो किसमें चली जाती है? ब्लड में। यानी ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। तो इस तरह से नॉर्मल से ये जो ग्राफ है ये किस तरफ शिफ्ट हो गया? राइट साइड में। और ये है राइट शिफ्ट टिश्यू में। और इसको कहते हैं बोर्स इफेक्ट, क्योंकि बोर नामक वैज्ञानिक ने पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अनुसार बताया कि जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा वैसे वैसे एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन डिक्रीजेस। एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन डिक्रीजेस और हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को छोड़ता जाएगा। ठीक है, ये हो गया राइट शिफ्ट। टिश्यू में किस प्रकार का हो रहा है? राइट शिफ्ट। वहीं पर आप यहां देखिए लंग्स में लेफ्ट शिफ्ट होगा ग्राफ, नॉर्मल से लेफ्ट शिफ्ट। क्यों? क्योंकि लंग्स में हम क्या करते हैं, जो एयर इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो ज्यादा है, और वहां तक जो ब्लड पहुंचा है लंग्स में वो पहुंचा है फॉर प्योरिफिकेशन, शुद्धिकरण के लिए पहुंचा है। तो शुद्धिकरण के लिए पहुंचा है यानी वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द ऑक्सीजन। तो जब लंग्स में की तरफ अगर हम देखते हैं तो लंग्स में बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, इसीलिए यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन पहुंचेगा वो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करेगा, यानी इसका रिवर्स, यानी एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है। ठीक है, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होने के कारण, हाइड्रोजन आयन कम होने के कारण और पीएच ज्यादा होने के कारण लंग्स में हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है टुवर्ड्स द ऑक्सीजन वो इंक्रीज हो जाती है और अनलोडिंग क्या है? डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से लंग्स के केस में अगर हम लेते हैं तो ये जो ग्राफ है ये किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? लेफ्ट साइड में। और अगर टिश्यू के केस में हम लेते हैं तो ये जो ग्राफ है ये किस तरफ शिफ्ट हो जाता है? ये राइट साइड में। तो राइट साइड में ग्राफ का शिफ्ट होना टुवर्ड्स द टिश्यू ये कहलाता है बोर्स इफेक्ट, और लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है इन केस ऑफ लंग्स। तो ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। एक तो क्या कि हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर 2 अल्फा चेन है पॉलीपेप्टाइड की और 2 बीटा चेन है पॉलीपेप्टाइड की, और एक हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है। 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करना मतलब सैचुरेशन पॉइंट, और सैचुरेशन पॉइंट आता है जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है 100 mmHg के पास में। ठीक है, और 27 mmHg पर जो इसकी एफिनिटी है हीमोग्लोबिन की टुवर्ड्स द ऑक्सीजन वो 50% रह जाती है, यानी अब वो केवल 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ में कंबाइन करे हुए है। तो 27 के ऊपर जो इसकी एफिनिटी है वो कितनी है? 50%। कितनी है? 50%। उसके बाद में ये ग्राफ थोड़ा नॉर्मल इंक्रीज होता है और एक सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद में अब कितना भी आंशिक दाब बढ़ जाए लेकिन जो है सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है तो फिर ये नॉर्मल रहेगा ग्राफ। ठीक है, तो इस तरह से इस ग्राफ को बता करके आप बोर्स इफेक्ट, राइट शिफ्ट एंड लेफ्ट शिफ्ट इसको आप समझा सकते हो। छोटा सा टॉपिक है, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।